बेसिकली वो मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें कन्वीनियंट प्ले चल रहा है। अब क्यों आया 90 दिन बाद ये चीज़? तो भाई यहाँ विवियान जो है करणवीर से अपनी दोस्ती वाले टॉपिक को क्लियर करने के लिए आए हुए हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या दोस्त हूँ अब भी या नहीं हूँ, यही ऐसा लग रहा है। लेकिन इस कन्वर्सेशन ने फिर से जो है इस दोस्ती को मिस्ट्री में ही बना के रखा। भाई विवियान का कहना सीधा सीधा ये था कि करण, तेरी दोस्ती की डेफिनेशन क्या है? कि मुझे तेरे भाई बहनों के नाम याद होना चाहिए, तेरा बर्थ डेट याद होना चाहिए, तू कहाँ पढ़ा ये याद होना चाहिए, क्या ये तेरी दोस्ती की डेफिनेशन है? लेकिन मेरी नहीं है भाई। मेरी दोस्ती की डेफिनेशन है कि बंदा दिल में होना चाहिए, और दिल में अगर बंदा है तो मैं उसके लिए कहीं पर भी, वो कहीं पर भी कोई भी परेशानी में हो, कुछ भी हो, मैं सीधे पहले फ़ोन करूँगा उस बंदे को कि भैया सब सही है कि नहीं। ये जो है विवियान की तरफ से आया। करण ने जो कहा, करण का सिंपल था। करण का ये था कि भाई अपन उस लेवल के दोस्त नहीं थे और शुरू से अपनी जो है बन नहीं रही थी। मेरे पॉइंट अलग, तेरे पॉइंट अलग थे, टक्कर हो रही थी। मैंने साफ मौका देख करके टास्क में बोल दिया कि भैया हम दोस्त नहीं हैं। उस दिन मैंने देखो क्लियर कर दिया, लेकिन तू फिर भी था, तो मैंने इस चीज़ को लेकर के चलना चाहा। फिर जब मैं फिर जो है करण जब बीच में गया बातचीत करने के लिए, तब फिर जब विवियान अविनाश वाले गैंग में बैठ चुका था, तब फिर विवियान ने जो है करण को साइडलाइन कर दिया था। विवियान ने साफ बोल दिया, तू ना मेरी दोस्ती के लायक है, ना मेरे दुश्मनी के लायक है, ना मैं तेरे से बात करूंगा, ना तेरे पास टाइम वेस्ट करूंगा। ये साफ बात विवियान ने उस वक्त बोल दी थी, क्योंकि अविनाश वाला गैंग उनके ऊपर हावी था। तो इस तरह से ये दोस्ती कभी बन रही थी, बिगड़ रही थी, कभी बन रही थी, कभी बिगड़ रही थी। और करण ने फिर उसके बाद एक बार और क्लियर कर दिया, हम कोई दोस्त नहीं है। 2 या 3 बार हमारी फोन पे बातचीत हुई होगी 12-13 साल में, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं बस। उसके बाद और फिर करण ने क्लियर कर दिया। लेकिन अब फिर सेम चीज क्यों उठ रही है भैया? विवियान शुरू के 4-5 वीक बहुत शानदार खेला, करण सोया हुआ था। करण को आकर के उसके दोस्त ने उठाया, तब तक विवियान के ऊपर 2 बेताल जाकर के बैठ चुके थे। विवियान ठंडा हो गया, करण फॉर्म में आ गया। 7-8 वीक करण ने चलाए हैं। अब जो है लास्ट में जब ये एपिसोड, ये सीजन पहुंच चुका है फिनाले ये पास, तो फिर से ये दोस्ती वाला मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? क्या ये दोनों की प्लानिंग है? ये दोनों लड़ेंगे झगड़ेंगे भाई? मेरा ही सामने जैसे इन लोग का शिल्पा के साथ है, मेरे 50 दिन तेरे 50 दिन, वैसा ये तो नहीं है शुरू के वीक मेरे, बीच के वीक तेरे, बाद में दोनों के, ऐसा वाला सीन तो नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। सिंपल ही ये था कि विवियान का गेम बीच में जो है अविनाश और ईशा ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ख़राब किए थे। अविनाश ने पूरा उसको, विवियान को क्या करना चाहिए, कवर कर लिया था एक तरह से। कोई भी चीज़ जो है विवियान की वो पहले उठा देता था। ये उसने, बल्कि एक बार हम लोगों ने ये भी सुना है कि अविनाश ये बोलते हुए दिखा था विवियान को कि भाई तुम टेंशन मत लो, ये बाकी सबको मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम तो बस ये चीज़ पे ध्यान दो। बस ये उसने कहा था एक बार कि तुम आराम से लो, मैं सबको देख लूंगा, मैं सबको पेल लूंगा, इस टाइप से उसने कहा था। मतलब कि तुम बैठो मैं करता हूँ, ये टाइप का चीज़ जो है अविनाश ने ऑलरेडी कहा था। और इन लोगों ने उसी तरह से कर दिया था, विवियान को सिर्फ बैठा दिया था। विवियान किसी टॉपिक में ही नहीं था। विवियान कंफ्यूज हो गया था पूरी तरह से, करे तो करे क्या। और इन लोगों के साथ बैठने की वजह से उसने करण को फिर पूरी तरह से साइडलाइन किया। उस वक्त में करण से बात करना बंद कर दिया, करण के ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिए, करण के बारे में बैक बिचिंग करना शुरू कर दी थी कि अरे ये तो मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा तो ऐसे ही है। खाना वाने के बारे में भी कई बातें करी थी करण की विवियान ने। फिर अब अचानक ये सारी चीज़ें क्यों जोड़ने की कोशिश हो रही है और ये कन्वर्सेशन क्यों हो रही है कि भाई मेरी दोस्ती की डेफिनेशन अलग है, मैं तो देखो दोस्त मान के ही चल रहा था। और जब करण का कहना है कि भैया मुझे नहीं लगा कि अपनी दोस्ती यानी जो अपनी बातचीत है फुटबॉल वाली हल्की फुल्की दोस्ती है वो यहाँ पर ज़्यादा लंबी चलेगी, तो मैंने उसको टास्क में टाइम में क्लियर कर दिया था कि भैया कोई दोस्त नहीं है। यही बात पर करण अटका रहा, विवियान उस बात पे अटका रहा कि भैया तेको क्लियर कर देता है, मेरा जो अजम्पशन चल रहा है दोस्ती का तो वो क्लियर कर देता कि भाई दोस्त नहीं है। तो उसने बोला मैं आया था तेरे पास बात करने के लिए, लेकिन तुमने मुझे ये बोल दिया कि ना तो दोस्ती के लायक ना दुश्मनी के लायक। मैं समझ गया कि तुम भी अब क्लियर हो गए हो, साफ बात ये भी हो गई है। तो अब फिर से ये जो दोस्ती वाला मामला उठ रहा है, ये
कहीं नहीं जा रहा, ये यहीं पर फिर से ख़त्म हो रहा है। इसके आगे इसमें भी कुछ नहीं होने वाला है, ये फिर से कन्फ्यूजन में हमें छोड़ेंगे और ये दोस्ती है या नहीं ये मिस्ट्री बना के फिर से ख़त्म कर देंगे। भाई ये जो प्रोमो आया है मुझे तो बहुत मतलब कुछ क्लियर ही नहीं हुआ इस प्रोमो में। आज के एपिसोड में पता नहीं क्या क्लियर होता है, तो वो देखने वाला लायक होगा। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।